फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली फिटर थ्योरी की क्लासेस चलाई जा रही हैं और यह फिटर की थ्योरी फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। आप लोग अगर आगामी परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे, ALP टेक्नीशियन, DRDO, DMRC, यूपी मेट्रो, सेल, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यह क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यह फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के जो भी हमारे साथी हैं उन सभी के लिए यह क्लासेस इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड है और स्क्रू थ्रेड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इनको कैसे हमें समझना होगा। ये स्क्रू थ्रेड जो होता है ये क्या है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा जो है टाइम को ना ख़राब करते हुए इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि इसकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे, आप जाइएगा, वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी फुल कोर्स के लिए आपको ऐप में ही जाना होगा। ऐप में एक एक चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ से जाके आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स के रूप में, ठीक है। और आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा फिटर थ्योरी फुल कोर्स का रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर लेते हैं और वीडियो को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को डिस्कस जब करेंगे तो ऐसा ना हो कि जिससे कि हम लोग जब क्लास को डिस्कस करें और बीच में भूल जाएं कि हमने लाइक भी करना है, शेयर भी करना। तो हम पहले ही सारी चीज़ें कर लें तो क्या ज़रूरत होगी फिर हमें जो है बाद में सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और जो भी हमारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रू थ्रेड के बारे में समझेंगे। ये हमारा जो स्क्रू थ्रेड है इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। बाकी इसके पहले हम लोग यहाँ पे फिटर थ्योरी फुल कोर्स, ठीक है, ये हमारा आज का सेशन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि यह जो हमारा स्क्रू ऑफ थ्रेड बनाया गया है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ये हमारा एंगल जो होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर, ठीक है। मेजर डायमीटर ये हमारा होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसके बीच जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, पिच डायमीटर, ठीक है, पिच डायमीटर, ये आपको ध्यान देना है, पिच डायमीटर। मैं एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेजर डायमीटर, फिर पिच डायमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जब इसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब आपको नट जो होते हैं उनको जब आपको डायमीटर के रूप में देखना पड़ता है तो सबसे पहले आपका मेजर आएगा, फिर पिच डायमीटर आएगा, फिर माइनर डायमीटर आएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा जो पिच डायमीटर होता है वो कैसे होता है। तो ठीक आप लोग को ध्यान कैसे देना है कि जो हमारा पिच डायमीटर होता है वो मेजर और माइनर इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। बाकी इन थ्रेड को हम लोग यहाँ पे सारा कुछ बात करेंगे, इनका थ्रेड क्या होता है, कैसे होता है। एक मिनट में थोड़ा सा आप लोग को देख लूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो पिच डायमीटर होता है वह कहाँ पे पाया जाता है, वो मेजर और माइनर के बीच में पाया जाता है, ये हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड में कौन सा जो हमारा डायमीटर होता है बड़ा पाया जाता है, यह बड़ा होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा पिच डायमीटर के ऊपर जो होता है मेजर डायमीटर होता है। मेजर का मतलब यही होता है बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा व्यास जो होता है वो हमारा क्या होता है,
ए ऑप्शन मतलब सॉरी, ये हमारा जो है मेजर डायमीटर बड़ा होता है, ये हो गया। उसके बाद पूछ लेता है कि स्क्रू थ्रेड में हमारा कौन सा डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है। तो स्क्रू थ्रेड में हमारा माइनर जो डायमीटर होता है वह सबसे छोटा व्यास होता है, ठीक है, वह सबसे छोटा व्यास होता है, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारी जो प्रक्रिया होती है, पिच की बात की जाए तो ये हमारा पिच को हम लोग यहाँ से लीड करेंगे, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। और जो हमारा क्रेस्ट होता है वो क्रेस्ट हमारा जो है आप लोगों ने देखा होगा, क्रेस्ट हमारा यहाँ से लीड होता है। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें रूट की तो रूट हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे में ध्यान देना है कि एक एक चीज़ों को कैसे समझना पड़ेगा, ठीक है। सारे चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस आप लोग जो है लास्ट तक अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके कि हाँ आप लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पे मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर जो होता है फ्रेंड, यह नट के पूरे भाग द्वारा ली जाती है, ठीक है, यह नट के पूरे भाग द्वारा ली जाती है। और यह ओडी के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे बड़ा व्यास होता है, किसका? स्क्रू थ्रेड का, ठीक है, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारा मेजर डायमीटर होता है। और यहाँ पे हम सेकंड की बात करें, पिच डायमीटर, पिच डायमीटर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो मेजर डायमीटर होता है वो बड़ा डायमीटर के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और पिच डायमीटर जो होता है छोटा व्यास के नाम से जाना जाता है। ये ओडी जो होता है ये आउटसाइड डायमीटर लिया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पूरे आउटसाइड के जो भी होते हैं, आउट मतलब बाहरी जो भी हमारे साइड होते हैं, उन सभी के डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पिच डायमीटर क्या होता है? यह पिच डायमीटर जो है मेजर और माइनर के बीच होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है पिच डायमीटर? यह मेजर और माइनर के बीच में होता है पिच डायमीटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा बचा कौन सा? माइनर, माइनर डायमीटर। माइनर जो डायमीटर होता है यह क्या होता है फ्रेंड? तो यह स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। यह जो माइनर मतलब होता है, माइनर मतलब छोटा, तो यह स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हमारा पिच। तो अभी पिच डायमीटर की बात की, अब हमारा पिच आ गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? पिच। तो पिच जो होता है एक
चूड़ी मतलब एक थ्रेड से या एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी की बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं देखिए, मैंने तो यहां पर तो लिखवा दिया लेकिन हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो कि सर ने तो लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पे जो पिच की हमने बताया कि जो पिच होती है एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। कैसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए हम बताते हैं। देखिए ये हमारा दिया गया है, यहाँ पे पिच दिया गया है, तो इन चूड़ी के बीच में, मतलब इस चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से दिया ना, इस चूड़ी से इस चूड़ी के बीच की दूरी पूछा गया है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो है बच्चा क्या, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट में ऐसे आप लोग को ध्यान देना है कि स्क्रू थ्रेड की ऊपरी सतह पे जहाँ हमारी जो है कोण मिलते हैं या फिर बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। ऊपरी सतह पे मिलते हैं, जो ऊपरी स्क्रू थ्रेड के ऊपरी सतह पे जहाँ पे हमारे कोण जो होते हैं या ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट भी बोलते हैं, या कोण मिलते हैं उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और रूट क्या होता है, स्क्रू थ्रेड की निचली वाली सतह को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। स्क्रू थ्रेड की निचली वाली सतह को रूट कहते हैं और स्क्रू थ्रेड की ऊपरी वाली सतह को क्रेस्ट कहते हैं। और जो हमारा फ्लैंक या कोण होता है, स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट और रूट मिलने के बाद जब कोण बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक या कोण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे क्रेस्ट की। 5 नंबर पे क्रेस्ट। तो क्रेस्ट जो होता है, क्रेस्ट यह ऊपरी सतह पर होती है। ठीक है, ये होना चाहिए। और रूट यह निचली सतह पर होती है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एक ऊपरी सतह होता है, एक निचली सतह होती है, लेकिन इनको आप लिखेंगे कैसे कि क्रेस्ट जो होता है स्क्रू थ्रेड के ऊपरी सतह पे जो हमारे रूट होते हैं, स्क्रू थ्रेड के द्वारा जो है, मतलब अगर देखा जाए तो स्क्रू थ्रेड की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, और स्क्रू थ्रेड की निचली सतह को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा मैं देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जी हाँ जी, अब सही आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे मालूम होना चाहिए जो भी चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्रेस्ट हो गया, रूट हो गया, फ्लैंक या कोण। 6 नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा फ्लैंक या क्या दिया गया है, कोण या फिर एंगल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कोण या एंगल। तो इसका मतलब ये होता है कि रूट और क्रेस्ट के मिलने के बाद जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है फ्लैंक या कोण कहते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्लैंक या कोण जो होता है, रूट और क्रेस्ट के मिलने के बाद जो कोण का निर्माण करते हैं या कोण को बनाते हैं, उसे हम लोग फ्लैंक या कोण कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट था, जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले थे, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया। पहले नंबर पे हमारा क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। दूसरे नंबर पे हमारा पिच डायमीटर होता है। तीसरे नंबर पे माइनर डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है पिच होता है, फिर क्रेस्ट होता है, फिर फ्लैंक या कोण होता है। इन सभी को यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया गया है। इतने अगर आपने स्क्रू थ्रेड में इतने अगर आपने पढ़ लिया, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया, ठीक है, जो भी मैंने आपको दिया है, जो भी यहाँ पे मैंने बताया, अगर इतने चीज़ों को आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप विश्वास कीजिएगा आप बहुत कुछ जान गए हैं स्क्रू थ्रेड के बारे में। स्क्रू थ्रेड में जितना मैंने आपको यहाँ पे क्लास में बता दिया, आप ध्यान दीजिएगा कि इससे बाहर जो होते हैं बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को समझें, पढ़ें अच्छे से, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। और जो भी चीज़ें हैं आपको प्लेलिस्ट के रूप में मैंने बना दिया है, ठीक है। सारी क्लासेस आप लोग उनको पढ़ें, आप जाइए प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगर आप लोग को लेना हो तो यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।